शिव गुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले शिव गुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। वह परमात्मा जब अपने को संसार और जीव में फैलाना चाहेगा तो स्थूल ही की ओर ही चल सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो सृष्टि कैसे करेगा वो। यानी जगत बन गया, जीव बन गया, हम लोग स्थूल हो गए, दिखने लगे, दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मन से भी पकड़ में नहीं आता। अब देखिए, जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है। हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा। एक दिन हमारा सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम आप न रहेंगे। हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आए कि बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है। कहाँ वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है। समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर, आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्टि किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्टि करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्टि करता है, रखता है और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं। जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं। जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम जे चाहे से करे, हम जे चाहिला से होला। ऐसे लोग नहीं हैं क्या? हैं, खूब है। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेहरारू संपत्ति रहते चाहते कि रोही नहीं रहना पड़ता है, यहाँ से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता मन जो कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के बीए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बच जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती। हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है। सोचता है कि कोई मदद कर देता, और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं हैं, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर, उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं।
वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की। उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं, श्रांत क्लांत हो गए हैं, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अब लाख कोई कहेगा, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और उलझता चला जा रहा हूं। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फौसत जाता नहीं, 5 साल आपको गुरु माने हो गया, ये क्या तमाशा हो रहा। कल मैंने कहा था ना कि प्रेतों ने मुझको घेरा था 5 साल के बाद, जब मैं वीडियो था पलामू में। थक गया मैं, हार गया मैं। हारते हम आप भी हैं, थकते हम आप भी हैं। किसी एक दिशा में थकते हैं, दूसरी जगह नहीं थकते, दूसरी जगह फिर वैसे ही रहते हैं हम लोग। तो वह जब हम आप परमात्मा की तलाश शुरू करते हो, हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, निर्बल के बलराम कहा जाता है ना। जब हम हार के ढूंढें या अपने शौक से ढूंढें, उस परमात्मा को जब ढूंढने लगते हैं, मैंने एक पंक्ति शुरू में कही आपको कि उसकी इच्छा के बाहर तो कहीं कुछ नहीं है। यानी आप खुदा की तलाश में निकले, आप भगवान की तलाश में निकले। आपको मालूम है कि गुरु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु के सहारे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को कोई जब बताता है कि काम करे के बाद, तो हमनी का पूछी ले कि रउआ कोयले बनी कैसे हुई, तब बताई। हमको जब पहली बार दिल्ली जाना पड़ा तो हमने उन लोगों से पूछा, मेरे घर के लोगों से जो दिल्ली आया जाए, पहले से आते जाते रहे हैं। हमने कहा कि दिल्ली उतरेंगे तो किधर जाएंगे, कितना किराया लगेगा, यानी पूछा हमने। जानता था कि ये लोग जाते आते रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुरु का काम है कि वो शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, एक में एक करते हैं, गुरु की तलाश शुरू करते हैं, और इससे शुरू होती है परमात्मा की ओर हमारी आपकी गति। ये भी उस शिव की इच्छा के तहत ही है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, हम महादेव को ढूंढते हैं, हम गुरु की ओर चलते हैं, हम कुछ करते हैं, या तो उस परमात्मा की इच्छा के तहत है, उसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा की ओर कोई चलता है, जब गुरु की ओर कोई चलता है, तो परमात्मा ही शिष्य के रूप में चलता है। और फिर इसको, उस शिष्य को परमात्मा से जोड़ता कौन है? जो गुरु है। कहा जाता है कि वही परमात्मा गुरु का भी काम करते हैं। ईश्वर ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, वही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं की दया और शक्ति प्राप्त करके कोई गुरु होता है। इसको कहा जाता है परमात्मा का दया भाव, इसको कहा जाता है शिव का दया भाव। शास्त्र कहते हैं ये शिव की अनुग्रह शक्ति है। शिव दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जीव शिव की ओर चलता है।